इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात जानोगे जो आपको वाकई में हैरान कर देंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 1, 19वीं सेंचुरी में इटली पर एक राजा की हुकूमत थी जिसका नाम था किंग उम्बेर्तो फर्स्ट, और उसी ज़माने में इसका एक हमशक्ल था जिसका नाम था उम्बेर्तो सांतिनी। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। दोनों इटली के शहर ट्यूरिन में एक ही दिन पैदा हुए थे। इन दोनों के पत्नियों का नाम मार्गेरिटा था। दोनों का ही एक एक बेटा था और दोनों के बेटों का नाम विक्टोरियो था। दोनों एक ही दिन मोन्जा शहर में बंदूक के गोली से मारे गए थे। नंबर 2, शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि 17वीं सेंचुरी में फ्रांस में एक रस्म हुआ करती थी जिसका नाम कैट बर्निंग सेलिब्रेशन था। ये लोग एक बिल्ली को पिंजरे में डालकर और उसे आग लगा देते थे। फ्रांसीसी मानते थे कि बिल्ली एक शैतान का रूप होती है और ये डेविल वर्शिप से जुड़ी होती है। इसको जलाने के बाद हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। उसके बाद 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में इस रस्म को ख़त्म कर दिया गया। नंबर 3, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 1870 में ली गई थी, जिसमें एक चाइनीज़ कैदी के सर पर एक मजबूत लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है। इस सज़ा को कैंग्यू पनिशमेंट के नाम से जाना जाता है, जो 18वीं सदी में चाइनीज़ लोग प्रिजनर्स को दिया करते थे। इन कैदियों के गले में लकड़ी का तख्ता डालकर और उन्हें लोगों के बीच छोड़ दिया जाता था। ये तख्ता इतना बड़ा होता था कि इनके हाथ मुंह तक नहीं पहुंच पाते और वो प्यास और भूख के वजह से चाइना के सड़कों पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते। मशहूर है कि इन कैदियों की मौत 3 से 4 दिनों में हो जाती थी, क्योंकि ये इस तख्ते को लेकर सो भी नहीं पाते थे। नंबर 4, 1972 में चाइना के शहर चांगशा के करीब आर्काइलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान एक लाश मिली। ये लाश एक ऐसे औरत की थी जो 2000 साल पहले मर चुकी थी। इस लड़की का नाम शिनजुई था, जो एंशिएंट चाइना के हान डायनासिटी से ताल्लुक़ रखती थी। जब इसकी कब्र को खोदा गया तो इसकी लाश एक 4 लेयर्स वाले मकबरे में दफन थी और इसको रेशम के 20 तहों से लपेटा गया था। ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद मालूम हुआ कि इसके कब्र में खास किस्म का लिक्विड रखा गया था, जो हज़ारों साल बाद भी इसकी बॉडी को नरम और लचकदार रखता था। इस मकबरे में इस लड़की की पेंटिंग भी रखी गई थी, जिसमें ये लड़की कुछ इस तरह से दिखती है। नंबर 5, मिडिल एजेस में अगर किसी इंसान पर कोई जुर्म का इल्ज़ाम होता तो उस जुर्म को साबित करने के लिए एक लोहे का टुकड़ा तेज़ गर्म किया जाता और उस आदमी के हाथ पर रखा जाता जिस पर इल्ज़ाम होता था। उसके बाद उस आदमी की मरहम पट्टी की जाती और 3 दिनों बाद उसका हाथ चेक किया जाता। अगर उसका हाथ सही होने लगता तो ये माना जाता कि ये बेगुनाह है, इसीलिए गार्ड ने इसे प्रोटेक्ट किया है। अगर उसका हाथ सही नहीं होता तो उसको सज़ा दे दी जाती। नंबर 6, 13 सितंबर 1916 को अमेरिका के शहर एरविन में एक हाथी को सरेआम फांसी दे दी गई थी, क्योंकि उसने एक सर्कस शो के दौरान अपने मालिक रेड एल्ड्रिच के सर पर पांव रख दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी हाथी को सूली पर लटका दिया गया हो। नंबर 7, दूसरे जंग अजीम के दौरान जिन फ्रेंच औरतों के जर्मन सोल्जर्स के साथ रिलेशंस थे, उन औरतों को सज़ा के तौर पर गंजा कर दिया गया ताकि उनको भी मालूम हो कि उन्होंने अपने मुल्क के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। 1941 और 1945 के दरमियान फ्रांसीसियों के दौरान 20,000 लड़कियों को गंजा कर दिया गया। नंबर 8, फ्रैंक लेंटिनी, एक ऐसा इंसान जो 3 टांगों और 4 पाँवों के साथ 77 साल तक जिंदा रहा और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। फ्रांसिस्को फ्रैंक लेंटिनी 18 मई 1899 में गैर मामूली जिस्मानी नुक्स के साथ इटली के शहर सिसिली में पैदा हुए। जब ये पैदा हुए तो इसके हाथ 3 टांगें, 4 पाँव और 2 आज़ा थे। अपने इस गैर मामूली नुक्स को दूर करने के लिए फ्रैंक ने इलाज की भी कोशिश की, पर यह मुमकिन ना हो पाया क्योंकि फ्रैंक की तीसरी टांग रीढ़ की हड्डी के बहुत करीब थी। इसको निकालने के सूरत में इसकी मौत हो सकती थी।
फ्रैंक ने इटली से लेकर अमेरिका तक कई सर्कस शोज में काम किया और अपने अजीबोगरीब गैर मामूली जिस्म के वजह से लोगों में बहुत मशहूर हुए। नंबर 9, आज से तकरीबन 2000 साल पहले कदीम यूनान में एक आदमी था जिसका नाम था हेरोस्ट्रेटस। उसका सपना था कि उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कायम रहे। इसीलिए इसने फैसला किया कि इसको एक बड़ा जुर्म करना है ताकि दुनिया हमेशा इसको उस जुर्म के नाते याद रखे। और इसने उस वक़्त के सबसे बड़े मंदिर यानी टेम्पल ऑफ आर्टिमस, जो कि 7 अजूबों में से एक था, उसको जला दिया और इस क्राइम के चलते इसको मौत की सज़ा सुना दी गई। और जब लोगों को मालूम हुआ कि ये सब इसने मशहूर होने के लिए किया है, तो उस वक्त के लोगों ने ये ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी इंसान इसका नाम तक नहीं लेगा और जिसने भी कभी इसका कोई जिक्र किया तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये बात काफ़ी सालों तक यूं ही महदूद रही। उसके बाद काफ़ी सदियां गुजर जाने के बाद एक ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्रैबो ने इसकी पूरी कहानी अपने एक किताब में बताई और यूं पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी इसका नाम मिटाने में नाकाम रही।